हे प्रियो, आप सभी को अभिवादन। मैं अपना व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन में जो है पहला तीमुथियुस के पत्री में आ पहुंचा हूं और इस पत्री में से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों को आप सभी के साथ बांटना चाहूंगा ताकि इन विषयों के प्रति अधिक से अधिक स्पष्टता और सटीक लागूकरण हमारे कलीसियाओं में हो। हम आज एक ऐसा दिन और समय में है जहाँ पे बाइबल का महत्वपूर्ण और बुनियादी शिक्षाओं को लेकर काफी कंफ्यूजन्स और भ्रम आज प्रचलित है। और विशेष करके जब हम कलीसिया के अध्यक्षता या कलीसिया के प्राचीन या पासवान होने के विषय को भी देखते हैं, हम एक सच्चा बाइबल आधारित प्राचीन या पास्टर, पासवान, चरवाहा को कैसे पहचाने, इन्हीं विषयों को हम पवित्र शास्त्र में से देखने जा रहे हैं। What to look for in a pastor। और यह विषय हमारे आधुनिक युग या हमारे समाज या ट्रेंड पे आधारित नहीं है, वरन परमेश्वर का वचन पर आधारित है, जिन विषयों को आज हम देखने जा रहे हैं। क्योंकि एक प्राचीन या एक अध्यक्ष या एक पासवान होने के लिए परमेश्वर का वचन जो है बाध्य, अनिवार्य स्टैंडर्ड और निर्देश और योग्यताओं को प्रदान करता है, विशेष करके पहला तीमुथियुस का पत्री और तीतुस का पत्री में। और इसीलिए इस स्टडी का हमारा जो हेडिंग है वो कलीसिया के अध्यक्षता के आवश्यक योग्यताएं होने जा रहे हैं, क्योंकि इसी महत्वपूर्ण विषय, इन्हीं आवश्यक योग्यताओं को हम पवित्र शास्त्र में से देखने जा रहे हैं। और यह हमारे आधुनिक युग के जो ट्रेंड्स है, आधुनिक युग के जो समाज और संस्कृति है और सोच विचारधाराएं है, उस पर आधारित नहीं होने जा रहा है, वरन परमेश्वर का अचूक, अपरिवर्तनीय, अचल, सामर्थी, पर्याप्त वचन के आधार पर होने जा रहा है। और जिन विषयों को हम इस धारावाहिक में देखने जा रहे हैं, यह दूसरों के साथ सुसमाचार को बांटने या दूसरों के साथ अपने गवाही को बांटने का योग्यता के विषय में नहीं है। क्योंकि यदि आप एक सच्चा विश्वासी है तो यह पर्याप्त है। यदि आप एक सच्चा विश्वासी है, यही सत्य आपको योग्य ठहराते हैं कि आप दूसरों के साथ सुसमाचार को बांटे, चाहे आप एक 10 साल का बच्चा हो या 60-65 साल का बुजुर्ग, वयस्क, महिला, पुरुष, चाहे आप कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। यदि आप एक सच्चा विश्वासी है तो आप ऑलरेडी योग्य ठहरते हैं कि दूसरों के साथ आप प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताएं और समय अनुसार आपके गवाही को भी दूसरों के साथ बांटे। तो इसलिए यह जो है, यह दूसरों के साथ सुसमाचार को बांटने का योग्यता के विषय में नहीं है, दूसरों के साथ अपने गवाही को बांटने के लिए योग्यता के विषय में नहीं, क्योंकि एक सच्चा विश्वासी अगर कोई है तो वो ऑलरेडी योग्य है कि दूसरों के साथ सच्चा सुसमाचार को बांटे, चाहे वो कोई भी श्रेणी या कोई भी उम्र या कोई भी लिंग का मनुष्य क्यों ना हो। और यहाँ पे हम एक डीकन के योग्यताओं के विषय में भी बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि ये डीकन्स के विषय में जो है वो पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 8 पद से उनके योग्यताओं को व्याख्या किया गया है। और इस धारावाहिक में पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से लेकर 7 पद में जिन योग्यताओं को बात किया गया है वो योग्यता अध्यक्षता को लेकर है, यानी कि कलीसिया का प्राचीन पास्टर या फिर चरवाहा होने के विषय में, चरवाहों का योग्यताओं के विषय में। यानी एक पासवान होने के लिए, एक प्राचीन होने के लिए, एक एल्डर होने के लिए किन योग्यताओं का आवश्यकता है। जो व्यक्ति ये दैनंदिन जीवन में कलीसिया का अध्यक्षता करने जा रहे हैं, कलीसिया का चरवाही करने जा रहा है, कलीसिया का रखवाली करने जा रहा है, उनका योग्यताएं क्या होना चाहिए, इस विषय को लेकर यह जो धारावाहिक है यह होने जा रहा है। और इस विषय को हम मुख्य रूप से पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 1 पद से लेकर 7 पद तक में देख पाते हैं। तो आइए सबसे पहले पहला तीमुथियुस के विषय में एक संक्षिप्त जानकारी को प्राप्त कर लेते हैं। पहला तीमुथियुस के लेखक कौन है? पहला तीमुथियुस को लिखने वाला व्यक्ति दूसरा कोई और नहीं लेकिन स्वयं प्रेरित पौलुस है। क्योंकि पहला तीमुथियुस 1 अध्याय 1 पद में हम देख पाते हैं लिखा हुआ है पौलुस की ओर से, तो यह स्पष्ट कर देता है कि यह पत्री को लिखने वाला जो है वो स्वयं प्रेरित पौलुस है।
और इस पत्री को लिखने का जो तारीख है, विश्वास योग्य टिप्पणीकारों के अनुसार ये तारीख 62 ईस्वी से लेकर 64 ईस्वी तक का है। यानी मोस्ट प्रोबेबली 63 जो ईस्वी रहे हैं, तब इस पत्री को लिखा गया था पौलुस के द्वारा। और इस पत्री को लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? क्योंकि जब हम इस पत्री को लिखा जाने का उद्देश्य को समझेंगे, तो हम और भी अधिक से अधिक इस पत्री में लिखा गया जो बातें हैं, उसे स्पष्टता से समझने लगेंगे। तो आइए देखते हैं उद्देश्य के विषय में। उद्देश्य जो है, वो यह है कि पौलुस ने तीमुथियुस को और तीमुथियुस के साथ-साथ इफिसियुस के कलीसिया को झूठे शिक्षकों के प्रभाव को रोकने और कलीसिया में व्यवस्था बहाल करने, कलीसिया में बाइबल आधारित क्रम को बरकरार रखने की, कलीसिया कैसा संचालित किया जाना चाहिए, कलीसिया में क्या कुछ क्रम ऑर्डर रहना चाहिए, कैसा व्यवस्था बहाल होना चाहिए। यानी दिन प्रतिदिन जीवन में, कलीसिया के दिन प्रतिदिन जीवन में कलीसिया कैसा चलना चाहिए? कलीसिया में आपसी जो संबंध है, आपसी जो रिश्ते हैं, वो कैसा होना चाहिए? एक-दूसरे के साथ जो आपसी रिश्ते हैं, वो कैसा होना चाहिए? किस प्रकार का क्रम, ऑर्डर वहाँ होना चाहिए? इस विषय को संबोधित करते हुए पौलुस इस पत्र को लिखते हैं। यानी कलीसिया को किस प्रकार से संचालित किया जाना चाहिए? दिन-प्रतिदिन जीवन में कलीसिया में किस प्रकार का क्रम होना चाहिए? यानी कलीसिया में एक व्यक्ति का दूसरा व्यक्ति से कैसा संबंध होना चाहिए? किस प्रकार का रिश्ते वहाँ होना चाहिए? किस प्रकार का ऑर्डर, किस किस प्रकार का व्यवस्था, इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए पौलुस जो है वो इस पत्री को लिखते हैं। क्योंकि जब हम पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 14 और 15 पद को पढ़ते हैं, तो इस सच्चाई को हम यहाँ देख पाते हैं। लिखा हुआ है, मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बात तुझे इसीलिए लिखता हूँ, इसीलिए वो लिखते हैं कि यदि मेरे आने में देर हो, पौलुस कहते हैं, तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए, कि किस प्रकार का बर्ताव, किस प्रकार का क्रम, किस प्रकार का व्यवस्था बहाल होना चाहिए कलीसिया में। इन बातों को संबोधित करते हुए, इन बातों को प्रोत्साहित और निर्देश देते हुए पौलुस इस पत्री को लिखता है। और जिन बातों को पौलुस यहाँ पे लिख रहे हैं, ये केवल तीमुथियुस के दिन और तीमुथियुस के समय तक ही सीमित नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि बाइबल में से, पवित्र शास्त्र में से जिन विषयों को हमें पढ़ने को अच्छा नहीं लगता है, या फिर जो जिन विषयों को पढ़कर हमें अच्छा महसूस नहीं होता है, हमें ऐसा प्रतीत होने लगता है या फिर हम ऐसा व्याख्या करने लगे कि वो शायद मेरे लिए लागू नहीं होता है। वो शायद उन दिनों तक ही केवल सीमित था। बगैर सटीक हर्मेनेटिक्स के, बगैर सटीक बाइबल अध्ययन के इस प्रकार का निष्कर्ष को ठहराना उचित नहीं है। तो जिन बातों को यहाँ पे कहा जा रहा है, जिन बातों को निर्देश दिया जा रहा है, जिन बातों को तीमुथियुस ने पौलुस से सीखे हैं, वो केवल उन दिनों तक ही सीमित नहीं था, क्योंकि इसका इंगित को हमें मिलता है जब हम दूसरा तीमुथियुस को पढ़ते हैं। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 2 पद हमसे कहता है, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है। यानी तीमुथियुस ने जिन बातों को पौलुस से सुना, पौलुस से सीखा, पौलुस कहते हैं कि उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे। उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे, विश्वास योग्य मनुष्य को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। जिन बातों को तीमुथियुस ने पौलुस से सीखे हैं, अब तीमुथियुस को जिम्मेदारी है कि उन शिक्षण को, उन बातों को, उन शिक्षा को, उन निर्देशों को वो आगे को दूसरा मनुष्य को, विश्वास योग्य मनुष्य को सौंप दे, ताकि ये शिक्षाएं आगे को बढ़ते जाए, ताकि ये शिक्षाओं को आगे प्रसारित किया जाए, और उसी प्रकार से ये शिक्षाएं जो है आज हम तक पहुंचा है। ये जब हम इस शिक्षा का बात करते हैं, इस प्रकार का, इस शिक्षा का प्रसारित होने का और आगे बढ़ते जाने का बात करते हैं, तो हम इसे एक रिले रेस के साथ तुलना कर सकते हैं। रिले रेस जहाँ पे जो है एक दौड़ने वाला इस बैटन को लेके दौड़ते हैं, और उसका दौड़ समाप्त होने से पहले वो आगे वालों को दे देता है, ताकि ये जो व्यक्ति है जो इसके आगे, इसके बाद में जो दौड़ रहा है, वो इस बैटन को लेकर आगे जो उसके बाद दौड़ने वाला है, उस व्यक्ति को थमा दे। तो इसी प्रकार से ये जो शिक्षण है जिसको तीमुथियुस ने पौलुस से सीखे हैं, उसे आगे को विश्वास योग्य मनुष्य को सौंपा जाने को है, जो आगे को और भी दूसरों को सिखाने जा रहे हैं,
और उसी प्रकार से ये शिक्षाएँ जो है आज हम तक पहुँचे हैं और हम पर भी लागू होते हैं और हमें भी इसी प्रकार से बाइबल का जो बुनियादी सत्य शिक्षाएँ हैं, उन्हें हमें भी सटीक रीति से विथ करेक्ट एंड राइट अंडरस्टैंडिंग एंड हर्मेनेटिक्स हमें आगे को दूसरों को भी सौंपना है ताकि वे भी आगे को इस सत्य शिक्षाओं को आगे बढ़ाएँ। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से लेके 7 पद को पढ़ते हैं। यहाँ पे जिस मुख्य विषय को हम देख पाते वो यह है कि एक कलीसिया का अध्यक्ष होने के लिए जिन आवश्यक गुणों की आवश्यकता है या फिर हम कह सकते हैं कलीसिया के अध्यक्षता के आवश्यक योग्यताएँ और एटलीस्ट 14 से 15 ऐसे विषयों को, ऐसे योग्यताओं को हम यहाँ देख पाते हैं जब हम इन्हें एक साथ पढ़ते हैं। तो आज सारा उन विषयों को हम नहीं देख पाएँगे। हम क्रम अनुसार उन विषयों को देखेंगे और आज केवल 2 ही वैसे योग्यताओं और या फिर गुणों को हम देख पाएँगे। और ये योग्यताएँ और गुण जो है वो पद 2 से आरंभ होते हैं और 14 या 15 निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से इस अंश को अनुभागों में विभाजित करें। 14 या 15 ऐसा योग्यताएँ और गुणों को हम देख पाते हैं। आइए इन गुणों को सारे गुणों को एक बार चिन्हित कर लेते हैं, उसके बाद जो है आज हम केवल पहला 2 गुण को ही या पहला 2 योग्यताओं को ही देख पाएँगे। लिखा हुआ है ये आवश्यक है कि अध्यक्ष सबसे पहले या निर्दोष पहला गुण और एक ही पत्नी का पति दूसरा, संयमी तीसरा, सुशील चौथा, सभ्य पाँचवाँ, अतिथि सत्कार करने वाला छठा और सिखाने में निपुण सातवाँ, पियक्कड़ या आठवाँ, मारपीट करने वाला ना हो नौवाँ, वरन कोमल हो 10वाँ और ना झगड़ालू 11 और ना धन के लोभी 12 अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो ये 13 हालाँकि ये बातें जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जाता है, 5वाँ पद को कवर करता है, ये 13वाँ जो गुण है अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल-बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो, तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसा करे? यहाँ पे आप 13 से 14 भी रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए क्योंकि ये एक ही विषय को व्यक्त करता है, हम 13वाँ रखेंगे यहाँ पे और 14वाँ जो योग्यता है उसे हम यहाँ पाते हैं छठी पद में। फिर यह कि नया चेला ना हो, उसे नया चेला नहीं होना है, यानी कि नया-नया विश्वासी नहीं होना है। ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए और 7वीं पद में हम देख पाते हैं और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। ये वो 15वाँ गुण है जिसे हम यहाँ देख पाते हैं। और आज हम केवल पहला और दूसरा पद को ही देख पाएँगे और मुख्य रूप से एक एक प्राचीन या एक अध्यक्ष का जो आवश्यक योग्यता है, उनमें से पहला 2 योग्यता को देखेंगे। आइए तो पहला और दूसरा पद को देखते हैं। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 1 और 2 पद। तो पहला पद से आरंभ करते हैं। हालाँकि योग्यताओं के विषय में व्याख्या दूसरी पद से है, लेकिन हम क्रम में आएँगे, पहला पद से देखना आरंभ करते हैं। पहला पद हमसे कहता है, ये बात सत्य है, ये बात सत्य है। यानी जब पौलुस इस बात को कह रहा है और ये बात सत्य है को उसने पहले भी कह चुका है और आगे भी दोहराने जा रहा है। यानी वो अभी जिन बातों को कह रहा है या कहने जा रहा है, वहाँ पे सत्य सैद्धांतिक बातें मौजूद हैं, जिन बातों को सुना जाना चाहिए, ग्रहण किया जाना चाहिए और वो बातें सत्य है। वो बातें जो है वो झूठे शिक्षकों की शिक्षाओं की तरह झूठ नहीं है, वरन वो सत्य है, सच्चा सिद्धांत है, सच्चा शिक्षण उसपे मौजूद है। जैसे जब हम फूल का गुलदस्ता लेके आते हैं तो काफ़ी सारा फूलें वहाँ मौजूद होते हैं बुकेट में। उसी तरह से ये बात सत्य है, बात को जब यहाँ कहा जा रहा है मतलब यहाँ पे सिद्धांत ये बातें सैद्धांतिक है यानी कि बाइबल आधारित शिक्षाएँ इसमें भरा हुआ है। कि जो अध्यक्ष होना चाहता है, कि जो अध्यक्ष यानी ये अध्यक्ष जो है वो प्राचीन है या पास्टर, पासवान आप कह सकते हैं, ये इंटरचेंजेबल शब्द है ओवरसियर
जो है, यानी जो व्यक्ति कलीसिया का प्राचीन होना चाहता है, कलीसिया का पासवान होना चाहता है, कलीसिया का अध्यक्ष होना चाहता है, तो अध्यक्ष शब्द को आप प्राचीन या पास्टर के साथ भी इंटरचेंज बदल सकते हैं। यानी यहाँ पे पासवान या प्राचीन होने का भी बात को कहा गया है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ ये बात सत्य है कि जो अध्यक्ष, जो पास्टर, जो पासवान, जो प्राचीन होना चाहता है, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो अध्यक्ष होना चाहता है, वो भले काम की इच्छा करता है। सबसे पहले उस व्यक्ति में जो अध्यक्ष होना चाहता है, उसमें अध्यक्ष होने का, प्राचीन होने का, एक पास्टर होने का इच्छा को हम देख पाते हैं, चाहत को हम देख पाते हैं कि उस व्यक्ति में जो है कलीसिया का एल्डर होने का या अध्यक्ष होने का एक चाहत होता है, एक इच्छा होता है। और कलीसिया में कहीं ऐसा व्यक्ति है जो अध्यक्ष होने के चाहत रखते हैं, और कहीं ऐसा व्यक्ति है जो कलीसिया का अध्यक्ष होने का चाहत नहीं रखता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो अध्यक्ष होने का चाहत रखते हैं वो उन लोगों से अधिक महान है जो अध्यक्ष होने का चाहत नहीं रखते। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मसीह में होकर हम स्थानीय रूप से, हम हमारा उद्धार की जब हम बात करते हैं, मसीह में होकर हम सभी कोई स्थानीय रूप से एक है। लेकिन विषय यहाँ पे ये है कि जो अध्यक्ष बनने जा रहा है, उसमें अध्यक्ष होने का या प्राचीन होने का एक अच्छा भला चाहत उसमें होता है, भला एक इच्छा उसमें होता है। और यदि किसी को परमेश्वर ने अध्यक्ष होने के लिए चुने हैं या नियुक्त किए हैं, समय में, निर्दिष्ट समय में, नियुक्त समय में, उस व्यक्ति का जीवन में अध्यक्षता के लिए, प्राचीन होने के लिए, ये जो भला चाहत, भला काम का इच्छा जो है, वो उत्पन्न होता है। लेकिन हम इस विषय पर भी स्पष्ट होना चाहेंगे कि केवल प्राचीन या पास्टर या अध्यक्ष होने का चाहत रखना ही काफी नहीं है। जब कोई व्यक्ति एक प्राचीन या पास्टर होने का चाहत, उसमें ये इच्छा होता है, मतलब ये नहीं कि उसको उसी वक्त प्राचीन बना दिया जाना चाहिए, या ये भी नहीं कि वो व्यक्ति साथ ही साथ उसको वो मिल जाता है जो वो होना चाह रहा है, विषय वो भी नहीं है। तो इसलिए यह केवल इच्छा रखने या चाहत का होने तक ही सीमित नहीं है। अध्यक्ष रखने का चाहत होना है, एक भला काम की इच्छा रखना है, लेकिन केवल यह इच्छा का होना काफी नहीं है। केवल इच्छा तक ही सीमित नहीं है कि यदि कोई इच्छा को रखे तो बस अगला दिन से वो पासवान या अध्यक्ष बन चुके हैं, नहीं। क्योंकि आगे पद 2 से हम देख पाते हैं कि उस व्यक्ति में इस इच्छा के साथ साथ ये तमाम जो 15 आवश्यक योग्यताएं हैं, वो भी उसमें होना अनिवार्य है। केवल इच्छा का होना काफी नहीं है, केवल चाहत का होना काफी नहीं है, वरन इन बाइबल आधारित गुणों का होना भी अनिवार्य और आवश्यक है, एक अध्यक्ष या कलीसिया के प्राचीन या पास्टर होने के लिए। और जब ये तमाम गुणे किसी व्यक्ति में देखा जाता है, तो उस कलीसिया का जो परिपक्व विश्वासिया है, अन्य जो प्राचीन है, वो जब इन बाइबल आधारित गुणों को उस व्यक्ति में जो अध्यक्ष होने की चाहत रखता है देख पाते हैं, तो कलीसिया भी इस सच्चाई को, इन गुणों को उस व्यक्ति में देखते हुए उस व्यक्ति का जो भला इच्छा है उसका समर्थन करता है। लेकिन इच्छा के साथ साथ ये तमाम जो अनिवार्य गुण और योग्यताएं हैं, वो उस व्यक्ति में होना आवश्यक है। आइए इन्हीं गुणों को आज देखना आरंभ करते हैं, और आज हम केवल पहला 2 योग्यताओं या गुणों को ही केवल देख पाएंगे। दूसरी पद से यह बातें जो है, ये योग्यताएं शुरू होता है। तो आइए दूसरी पद को देखना आरंभ करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दूसरी पद जो है वो आरंभ इस प्रकार से होता है, यह आवश्यक है। यानी जो व्यक्ति अध्यक्ष होना चाहता है, जिस व्यक्ति में अध्यक्ष होने का चाहत है और इच्छा है, यह आवश्यक है। आवश्यक यानी मस्ट। ऐसा नहीं कहा गया है कि ये होने से भी होगा, नहीं होने से भी होगा, बात वो नहीं है। और ये भी नहीं कहा गया कि इट मे बी, नो, इट मस्ट। ये आवश्यक है कि वो व्यक्ति जो है, वो अध्यक्ष जो है, वो निर्दोष हो। सबसे पहला गुण। ऐसा नहीं कहा गया कि होने से भी चलेगा, नहीं होने से भी चलेगा, नहीं। ऐसा नहीं कहा है कि मे बी ना, यह आवश्यक है। आवश्यक मतलब जो अनिवार्य है, जो होना ही है।
उस सच्चाई को ये शब्द व्यक्त करता है कि यह आवश्यक है, मस्ट, ही मस्ट अध्यक्ष को निर्दोष होना है। तो सबसे पहला जो योग्यता है वो निर्दोष होने के विषय में है। अब निर्दोष होने का मतलब क्या है? निर्दोष होने का मतलब यह है कि जिसका चरित्र अच्छा है, जिसका चरित्र अच्छा है, जिसका चरित्र जो है वो बाइबल आधारित है, जिस व्यक्ति में किसी प्रकार का ऐसा पाप नहीं बसता है जो सार्वजनिक है, जो पाप पब्लिकली एक्सपोज्ड है, जैसे मतवालापन हो या फिर कोई क्रिमिनल केस उस व्यक्ति में चल रहा है, या लोग उसे एक ऐसा व्यक्ति के रूप में जानते हैं जो बहुत ही क्रोधी है, फलस्वरूप वो अपने परिवार में क्रोध में आकर जो है झगड़ा करते रहता है। निर्दोष होने का मतलब है कि उस व्यक्ति का चरित्र जो है वो अच्छा है, बाइबल आधारित चरित्र उसमें देखा जाता है। हालांकि ये निर्दोष शब्द का और भी व्याख्या जो है उसको हम ये तमाम बातें जिसको पौलुस दूसरी पद में आगे आगे बताते जाते हैं और भी इस निर्दोष विषय को निर्दोष शब्द का जो अर्थ है उसका उसको वो अधिक व्याख्या और पुष्टि करते जाता है। लेकिन ब्रॉडली ये निर्दोष शब्द का मतलब है जिसका चरित्र अच्छा है, भला है, जिसका चरित्र बाइबल आधारित है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति सिद्ध है, क्योंकि अगर सिद्धता वो योग्यता होता तो हम में से कोई भी एक अध्यक्ष होने के लिए योग्य नहीं ठहरते। इसलिए निर्दोष जो है, निर्दोष का अर्थ है कि उसका चरित्र बाइबल आधारित है, उसका चरित्र अच्छा है। और इसका व्याख्या पौलुस आगे आगे और भी करने जा रहे हैं, दूसरे पद से लेकर 7वीं पद तक में। और देखिए दूसरे गुण के विषय में वो यहाँ बताते हैं। निर्दोष के बाद जो है दूसरा गुण, दूसरा पद में उस व्यक्ति को जो है, जो अध्यक्ष है, उसे एक अध्यक्ष को एक ही पत्नी का उसे पति होना है। गौर कीजिएगा ये शब्द पति, यानी कि उसे पति होना है। जब तक ना आप पति शब्द को, लिंग को बदलते हुए जो पति नहीं है उसे भी पति बुलाए, जो कि गैर बाइबलीय है, वो नहीं होना चाहिए। अतः जब हम पति को यहाँ देखते हैं, वो निश्चित रूप से पति जो है वो पुरुष को ही दर्शाते हैं, जो परिपक्व पुरुष है उसके विषय में यहाँ बात किया गया है। एक ही पत्नी का पति उसे होना है। पति यानी कि वो पुरुष जो एक ही पत्नी का मर्द है, एक ही पत्नी का पति है। और वास्तविक रूप से लिटरली इसका मतलब है कि वन वुमन मैन, एक ही पत्नी का पुरुष या एक ही महिला का पुरुष, वन वुमन मैन। और अप्रोक्सीमेटली 4 संभावनाओं को प्रदान किया जाता है इस एक ही पत्नी का पति को व्याख्या करने के लिए, और उन 4 संभावनाओं से केवल एक ही जो है वही इसका सटीक और अधिक उचित व्याख्या होगा। आइए उन इन 4 संभावनाओं को देखते हैं। जब एक ही पत्नी का पति कहा गया है तो कुछ कुछ अनुवादक लोग, कुछ कुछ टिप्पणीकार कहते हैं कि एक अध्यक्ष को जो है उसे विवाहित होना है, उसे विवाहित होना है। और कुछ कुछ कहते हैं कि उसको जो है उसको एक ही पत्नी रखना है, यानी पोलीगैमिस्ट उसको नहीं होना है, उसको ऐसा व्यक्ति नहीं होना है जिसका अनेक पत्नी है। या फिर कोई कोई टिप्पणीकार ऐसा भी व्याख्या करते हैं कि इसका मतलब यह है कि एक अध्यक्ष जो है उसको एक ही बार विवाह करना है। और चौथा प्रकार का व्याख्या विश्वास योग्य टिप्पणीकारों के द्वारा दिया गया यह है कि एक अध्यक्ष को जो है उसे विवाहित रूप से और साथ ही साथ सेक्सुअली उसे शुद्ध रहना है, उसे विवाहित रूप से और सेक्सुअली निर्दोष होना है। यानी कि उसे किसी भी प्रकार का जो व्यभिचारिक कार्य है, व्यभिचारी सोच और दृष्टिकोण है, उसमें लिप्त नहीं रहना है, व्यभिचार का अभ्यास नहीं करना है, व्यभिचार का कार्य में जुड़ा नहीं रहना है। और जब पौलुस यहाँ पे एक ही पत्नी का पति, वन वुमन मैन के विषय में बात कर रहा है, तो वो यहाँ पे मुख्य रूप से विवाह के बारे में बात नहीं कर रहा है, क्योंकि खुद पौलुस भी जो है विवाहित नहीं थे, बावजूद इसके वो एक अध्यक्ष था। पौलुस यहाँ इसीलिए मुख्य रूप से विवाहित बंधन के विषय में नहीं, लेकिन
एक एक अध्यक्ष का जो चरित्र होना चाहिए, विशेषकर शुद्धता के संबंध में, उस विषय में यहाँ पे बात वह कर रहे हैं कि एक व्यक्ति जब अपना जीवन को जी रहे हैं, एक अध्यक्ष, ताकि वो अपने हृदय में और अपने कार्य में ताकि शुद्ध व्यक्ति हो, जो शुद्धता में बढ़ रहे हैं, विशेषकर व्यभिचार से दूर। क्योंकि ये संभव है कि एक व्यक्ति विवाहित भी है और वो कानूनी रूप से जो है एक ही पत्नी से उन्होंने शादी किए हैं और एक ही बार शादी किए हैं, बावजूद इसके ये संभव है कि वो व्यक्ति जो है अपने हृदय में, अपने बातों में, अपने मन में दूसरे महिला और स्त्रियों के प्रति व्यभिचार का आदत और लत को पले बैठे हैं। इसलिए यहाँ पे जो एक ही पत्नी का पति का जो सबसे उचित व्याख्या होगा वो ये चौथा है, जहाँ पौलुस यदि एक व्यक्ति विवाहित है तो उसका विवाहित रूप से और सेक्सुअल प्यूरिटी का बात कर रहे हैं, शुद्धता का बात कर रहे हैं, जहाँ वो अध्यक्ष जो है वो निर्दोष है। और अगर वो विवाहित ना भी है पौल के जैसा, तो भी वो अपने हृदय में जो है शुद्धता में, अपने कैरेक्टर में जो है व्यभिचार से दूर, अपने हृदय में जो है व्यभिचारी सोच, विचारधारा और व्यभिचारी चीजों को देखने से दूर अपने आप को जो है शुद्धता में बढ़ा रहे हैं। इसीलिए एक सिंगल व्यक्ति जिनको प्रभु ने सिंगल रहने के लिए बुलाए हैं, वे भी अध्यक्ष और कलीसिया का प्राचीन हो सकते हैं, यदि वो ये तमाम गुणों को अपने जीवन में प्रदर्शित करते हैं, यदि ये तमाम योग्यताएं उसमें पाया जाता है जैसे पौल में थे, जैसे पौलुस में था। और विशेष रूप से यहाँ कि यदि वो अपने जीवन को सेक्सुअल प्यूरिटी में आगे बढ़ा रहे हैं, यदि वो व्यभिचारी चित्रण, व्यभिचारी छवि, व्यभिचार, हृदय में व्यभिचार से भी अपने आप को दूर रखे हैं और शुद्धता में वृद्धि पाते जा रहे हैं। तो हमने आज 2 गुणों को देखे हैं। ये बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वो भले काम की इच्छा करता है। यह आवश्यक है कि वो अध्यक्ष जो है वो निर्दोष हो, उसका कैरेक्टर अच्छा हो, बाइबल आधारित हो और वो वन वुमन मैन हो, यानी कि वो एक ऐसा परिपक्व मैन, पुरुष हो जो अपने आप को सेक्सुअल प्यूरिटी में, विवाहित रूप से भी, यदि वो विवाहित व्यक्ति है तो वो एक ही पत्नी के प्रति समर्पित है और अपने हृदय में, अपने व्यवहारिक जीवन में, ताकि किसी भी प्रकार का जो व्यवहारिक कार्य है, व्यभिचारी दुष्कर्म है, ताकि उसमें जुड़ा हुआ ना हो, ताकि वो ऐसा व्यक्ति हो जो इस क्षेत्र में भी निर्दोष पाया गया हो, सेक्सुअली प्योर। और आज तक के लिए इतना ही है। आगे को और भी जो विषय है और भी बचा हुआ जो 13 योग्यताएं हैं, उसे हम क्रम अनुसार प्रभु का इच्छा हुआ तो आने वाले दिनों में हम देखना चाहेंगे एक साथ। और आपसे अनुरोध रहा कि कृपया इन विषयों को मनन कीजिए, खुद से भी इन विषयों को अध्ययन कीजिए। हो सकता है कि आप मेरे कुछ बातों से सहमत ना भी हो, उसके बावजूद मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा कि जिन बातों को आज आपके सामने रखा गया है, कृपया इन बातों की ओर अपना दृष्टि लगाए और इन व्याख्याओं को देखते हुए इस पर अवश्य विचार करें। और प्रभु हम सबों को समझ प्रदान करे, ताकि विशेषकर कलीसिया का अध्यक्षता को लेकर हम भ्रमित ना रहे, वरन हमारा कलीसिया ऐसे कलीसिया हो जहाँ पे हम बाइबल के अनुसार, बाइबल के आधार पर हमारा कलीसिया को स्थापित किए हैं। कलीसिया जो है, कलीसिया में बाइबल आधारित क्रम ताकि बना हुआ हो, विशेषकर कलीसिया के अध्यक्षता, कलीसिया के प्राचीन और कलीसिया के चरवाही के संबंध में। धन्यवाद।